अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो MGT 211 पर है। यहाँ पर हम MGT में रिपीट होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे जो मिड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होंगे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चले जी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। कहता है इसमें से कौन सा जो बिजनेस है वो बहुत ही लंबी ज़िंदगी रखता है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि हमारे पास जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो सबसे आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होता है उसका अर्निंग के लिए या बिजनेस के लिए। दूसरी तरफ चलते हैं, कहता है इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डन बाय शेयर होल्डर्स। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है इन एनुअल जनरल मीटिंग, कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ टू पे डबल टैक्सेस टू गवर्नमेंट। कहता है इनमें से कौन सा जो बिजनेस है उसे दुगने हमारे जो टैक्सेस है गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इस बिजनेस में हमें डबल टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, डैश इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमसीक्यूज नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है जनरल इंफॉर्मेशन लाइक अपॉइंटमेंट इलेक्शन एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मेंशन इन। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोस्पेक्टस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए जी, टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग हाउ मैनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। कहता है किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग को बुलाने के लिए हम जो नोटिस रिक्वायर होता है वो कितने दिन का होता है, वो किस दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का या 3 दिन का। तो यहाँ पर 21 दिन हमारे पास सही इसका ऑप्शन होगा या जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए जी, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 305 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस a company may wound up by court under which of the following। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है फेल्स टू सबमिट स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडेम्बल कैपिटल। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है इसका एमसीक्यूज का वो है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहते हैं नॉर्मली सम पार्ट ऑफ द कैपिटल इज केप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेबिट्स एट द टाइम ऑफ विंडिंग अप इज कॉल्ड एज। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही है रिजर्व कैपिटल, के कैपिटल को रिजर्व करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन to the court to get the order of winding up of company। तो petition by debtor इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज पर चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड शेड्यूल्स एंड अल्टरनेटिव वर्कप्लेस। तो हमारे पास जो इसका तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन। तो कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, कहता है अमंग डिफरेंट मैनेजरियल स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज मोस्ट रिपीट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ही जो ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
तो यहाँ पर हमारे पास जो लीडरशिप होती है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है इन चीज़ों में। तो लीडरशिप हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर एंड सब ऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो दोनों प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 15 है द इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इनसाइड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इज आर एज फॉलोज। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोडक्ट पॉलिसीज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ दी गिवन। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, ये तीनों चीज़ें हमें रिक्वायर होती है। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी accomplished with a specific target audience during a specific period of time is called as। तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट इस पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिवाइडिंग अ मार्केटिंग इनटू अ डिस्टेंस ग्रुप्स ऑफ द बायर्स who have distinct need characteristic or a behavior and who might require separate products of marketing mixing। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्विज नंबर 18 दी एक्टर्स एंड फोर्सेस outside marketing that affect the marketing segment's ability to build and maintain successful relation with target customer are called as। तो यहाँ पर marketing environment हमारे पास correct option है। क्वेश्चन नंबर 19 है द सेट ऑफ कंट्रोलेबल tactical marketing tools product price place ad promotion that the firm blends to produce the response it wants to in the target market। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा है, वो है मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20 है मोटरसाइकिल एंड कार्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर बट both fulfill the need for transport is an example। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन की, के दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करती है। नेक्स्ट देखिए जी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ डैश फ्रॉम प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। तो फिनिश्ड गुड इसका हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी ऑफन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ cycle stage example in case of introductory stage which of the following advertising strategy is used। तो informative advertisement is used। नेक्स्ट देखते चलते हैं, कहता है डैश इज अ proportional approach that encourages consumer demand which exert pressure on wholesaler and retailer to carry a product। तो हमारे पास जो पहली स्ट्रेटजी है वो है पुल स्ट्रेटजी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं डैश इंक्लूड्स रेंटल और मोर्टगेज पेमेंट्स इंश्योरेंस एंड वेजेस अदर कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हमारे पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। अगला देखते हैं, कहता है पर्सनल सेलिंग टास्क इज इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू persuade buyers to purchase products by providing information about their benefit is। यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग या क्रिएटिव सेलिंग। तो हमारे पास क्रिएटिव सेलिंग इज करेक्ट ऑप्शन। कंज्यूमर्स प्रमोशन एम्ड डैट डैश एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट होलसेलर एंड रिटेलर। तो हमारे पास फाइनल कंज्यूमर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए डैश इज द प्लानिंग organizing directing and controlling of all the activities needed to get high quality goods and services into the markets। तो हमारे पास total quality management is correct option। नेक्स्ट देखते हैं जी, a proportional tool in which information about a company or product is transmitted by journal media which is free
but you have little or no control of the content and delivery. तो हमारे पास publicity is correct option. नेक्स्ट देखते हैं advertising a strategy that tries to keep a product name in the consumer's mind. तो हमारे पास रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होती है, जो यानी बार बार किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना, रिमाइंड करना. कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट. हमारे पास एक्सटर्नल जो कंपोनेंट है उसके सिवा सब पर होता है. An agreement between two parties in which one party possess the rights to other party is यहाँ पर हमारे पास फ्रेंचाइजिंग हमारे पास चौथा ऑप्शन है करेक्ट. The shareholders elect the board of the director in the through a special resolution in annual general meeting. In special general meeting तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो इन जर्नल मीटिंग होता है. इन एनुअल जर्नल मीटिंग इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं 35 वाला. कहता है पोर्शन ऑफ अंडरलाइन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट होता है ये सारे मतलब कि चीज़ों में यूज़ होता है, तो हम ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री और ऑडिशन रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स इक्वाइटली एंड लायबिलिटीज शेयर कैपिटल आर मेंशन इन विच ऑफ डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये प्रॉस्पेक्टस होता है. नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे. तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेस ऑफ लैंड मशीन्स वेजेस एंड रॉ मटेरियल बिजनेसमैन कैन जनरेट इट्स कैपिटल फ्रॉम. तो यहाँ पर हमारे पास डेब्ट इक्वालिटी यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं उन सब में से ये कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट फॉर दी. यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है फॉर दी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बट अबाउट मार्केटिंग इज इनएक्यूरेट. तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है द ग्रोइंग नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ऑल कैटेगरीज हैड मेड इट टू ईजियर फॉर द मार्केटिंग टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स. नेक्स्ट देखते हैं जी. कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द डिमांड एंड द satisfaction of customer in an effort of develop products they will want to buy on ongoing basis is called. तो ये हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है जो ये सब काम करवाती है. डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अकर्स ओवर टाइम. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है. नेक्स्ट देखते हैं जी. All of the following except dash are considered to be correct statement about. तो हमारे पास सबसे नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन निकलेगा. मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर ट्रैकिंग कस्टमर एंड बिहेवियर. नेक्स्ट देखते हैं दी when a company targets a particular group of the customers because of their tried for its product. It can be stated that the company has identified market segment. इसका correct option है. Next देखिए जी. The combination of the product qualities and features, its price, the way is promoted and sold, and the places are which it is sold is marketing mix. Next हम 46 वाला देखते हैं. Type of the product promotion is identified as being direct face-to-face communication by the salespeople with exciting and the potential customer to the promote company's product. तो हमारे पास पर्सनल सेलिंग इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं दी स्पेसिफिक मेथड अ कंपनी यूजेस टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर इज नोन एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Of the following distribution method, which one is the best identification as being that which occurs when a company delivers and sells product? तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट ऑप्शन.
इसी तरह से बाकी भी आपके स्क्रीन के सामने जो एमसीक्यूज़ है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वो शो हो रहे हैं। और आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।